सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है। शायद आप उस बात को पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हो। बिना समझे कोई चीज आपके अंदर ग्रहण होगी नहीं। आप मुंह से चाहे कितना कहिए कि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर इस बोली को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अपने आप को विश्वासी घोषित करें खुद से, परमेश्वर इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। कारण क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम अपने आप को विश्वासी या धर्मी घोषित कर ही नहीं सकते। अब यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए कि आजकल के जमाने में विश्वासी लोग खुद से डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। इस बात की प्रामाणिकता क्या है? इस बात की सत्यता क्या है कि मैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? इस बात का प्रमाण क्या है? किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है ना। और ये वो विषय है जिसे हम प्रमाणित कर ही नहीं सकते। हम क्यों शुरू से सच्चे सुसमाचार को लेकर खड़े हुए हैं और इस सच्चे सुसमाचार का शुरुआत से विरोध है। कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि संसार में देखिए, जब आप सच्चाई को लेकर खड़े होते हैं तो वैकल्पिक रास्तों पे लोग पहले जाएंगे। फिजिकल माइंड क्या करता है? विकल्प का इस्तेमाल करता है। भाई ये हमारी समझ से परे है, ये हमारी सामर्थ्य से परे है और इसमें हमको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो रास्ता छोड़कर लोग वैकल्पिक रास्ता पकड़ते हैं कि यहां से तो हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। यही मसीहत में चल रहा है। अगर आप मसीहत को देखना मांगते हैं, समझना मांगते हैं और मसीहत में बढ़ना मांगते हैं, तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना? वचन तो बाहर भी है, वचन हर जगह है, वचन में भी धोखा है ना। कुछ नहीं, पवित्र आत्मा को भी तो उसका भ्रम का आत्मा काम कर रहा है, जिसको लोग पवित्र आत्मा समझ रहे हैं। आत्मा छोड़ दीजिए, जिसे आप देखते नहीं, पहचानते नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पवित्र आत्मा है कि ये भ्रम का आत्मा? हार मान लेना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। आपकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी नहीं। मेरे साथ एक पद निकालिए, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, एक लाइन का जवाब नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत कठिन विषय है जो आज भ्रम फैल गया मसीहत में और सारे लोग भ्रम में फंस गए। भ्रम का मतलब होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब और किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं है। every denomination has his own Jesus, every denomination has his own gospel, every denomination is own spirit, Holy Spirit। तो इतने होली स्पिरिट, इतने यीशु और इतने सुसमाचार कहां से आ गए, जबकि पौलुस कह रहा है एक ही है, बाकी तो सुसमाचार है ही नहीं। तो ये सारे डिनोमिनेशन किस में बिलीव करते हैं? व्हाट दे आर बिलीव, टू whom दे बिलीव। आप लोग अभी इतनी पचड़े में घुसे नहीं है। जो सेवकाई करता है वो इन चीजों में घुसकर आगे तक जाता है और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको जब पता चलता है कहीं कुछ है नहीं और हमारे किए से कुछ होना नहीं है, तो वो किसी ना किसी ग्रुप का में शामिल होकर और उनकी टीचिंग में खड़ा हो जाता है। वहां से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हर डिनोमिनेशन का अपना बाइबल कॉलेज है। आजकल तो और स्टेप डाउन हो गया, हर चर्च का अपना बाइबल कॉलेज है ना इन दीज डेज। क्यों? बाइबल कॉलेज तो इसमें आपको मिलेगा ही नहीं। गॉस्पेल में कहीं यीशु मसीह ने कहीं बाइबल कॉलेज खोला?
तो यीशु मसीह ने क्यों नहीं खोला? पौलुस ने क्यों नहीं खोला? यीशु मसीह के प्रेरितों ने क्यों नहीं खोला? आज सारे कलीसिया में बाइबल कॉलेज चल रहा है, क्यों? बाइबल को अगर आप ठीक से समझ पाए और देख पाए, बाइबल देखने की पुस्तक है। अगर आप पुराने नियम में जाके यारोबाम को देख लें, यारोबाम ने बाइबल कॉलेज खोला था इन द एंशियंट टाइम। और मालूम है कारण क्या था? बाइबल कॉलेज खोलने का कारण क्या था? आपको पुराने नियम में ये बाइबल कॉलेज कॉन्सेप्ट मिलेगा। सैमुएल ने जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता चुना गया था, कब आप कितना जानते हैं सैमुएल के बारे में? कितना जानते हैं? आपको केवल ये मालूम है कि सैमुएल ने साउल का अभिषेक किया था और सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक किया था, राजाओं का अभिषेक करता था, इतना मालूम है। सैमुएल के बारे में और आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं ना। सैमुएल के बच्चे कैसे थे? एली के बच्चे कैसे थे? सैमुएल के बच्चे कैसे थे? वो भी लुच्चे थे। तो सैमुएल के नक्शे कदम, तभी तो उन लोगों ने कहा था, जब शाऊल गलत निकला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शाऊल के लिए, शाऊल को राजा बनाने के लिए जो रेपिटिशन यानी रिक्वेस्ट डाली थी, ये इस बात की जिद पकड़ी थी कि हमारे लिए एक राजा बना। वहां पर रीजन लिखा हुआ है कि तू तो बूढ़ा है, सैमुएल से कह रहे थे, और तेरे बच्चे तेरी नक्शे कदम पे नहीं चलते। इसलिए उन्होंने कहा था मुझे एक राजा दे दे, क्योंकि तू ही दे सकता, अभिषेक तेरे ही पास पावर है, अनॉइंटिंग पावर। अब आप देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है, थ्रू अ पर्सन। हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये डेंजरस पॉइंट है, थ्रू अ पर्सन। लेकिन वो पर्सन कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट में देयर आर सो मेनी पर्सन, ये कंफ्यूजन हो गया। लेकिन बट इन द न्यू टेस्टमेंट देयर इज ओनली वन पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अभी मैं इसको कंक्लूड बाद में करूंगा ताकि आपको ये मुद्दा पूरा समझा दें। सैमुएल ने बाद में, जब आप हिस्ट्री निकल जाती है, दाऊद का अभिषेक हो गया, उसके बाद आपको सैमुएल बहुत कम मिलेगा, पार्ट पार्ट में मिलेगा। सैमुएल ने एक प्रोफेटिक स्कूल खोल लिया जहां पर वो प्रोफेसी करना सिखाता था। अब आप थोड़ी देर ये सोचिए कि परमेश्वर के वरदान को हम कॉमर्शलाइज कर सकते हैं कि लाओ हमको, हमारे पास है, अब हम तुमको सिखाएंगे क्या करना है। आजकल क्या हो रहा है? यही तो डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। अब जब आप किसी को भविष्यवाणी यानी भविष्यवक्ता बनाने लगेंगे तो कौन सी आत्मा देंगे? वो आपकी कॉपी करेगा। आत्मा कुछ नहीं, उसकी खुद की आत्मा भ्रमित होगी। और इसीलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ता, जो झूठे भविष्यवक्ता थे, वो यही स्कूलों से निकले हुए भविष्यवक्ता जो ट्रेनिंग करके निकलते थे, वे अपनी आत्मा के द्वारा भटकाए जाते थे। उनकी आत्मा भटकी थी, ह्यूमन स्पिरिट काम करती थी, और कॉपी करते थे वो सैमुएल की स्टाइल, लेकिन आत्मा होती थी उनके खुद की। ये बहुत गहरी, हम या तो आप इतना घुस जाओ कि आपको ये मुद्दा क्लियर हो जाए, या जो बोल रहे हैं विश्वास कर लो। ये लिखा हुआ, मैं आपको पार्ट्स में स्टडी में सब चीजें दिखा दूंगा। वही आज पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर डिनोमिनेशन में देखिए, सब उसके जो हेड होगा उसी की कॉपी बन रहे हैं, सब उसकी कॉपी बन रहे हैं। उनके यहाँ जितने भी पास्टर्स मिलेंगे सब उनकी कॉपी, वही स्टाइल, वही तौर तरीके, बोलने का अंदाज, लिविंग स्टैंडर्ड, सब वही कॉपी। यीशु मसीह के चेलों ने किसकी कॉपी करी थी? अगर मैं कहूं कि कॉपी नहीं करी थी, यीशु मसीह ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा अपने वश में कर लिया था। दे आर वेरी ओबीडियंट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये आपको संसार में दिखने को नहीं मिलेगी, दुर्लभ है, ये दुर्लभ। और यारोबाम ने, ये एक राजा था, समकक्ष यानी फुल फ्लेज किंग नहीं था। इसने कुछ एरिया, इजराइल दो भागों में बटा, तो इसने क्या किया, दाऊद, एक भाग दाऊद का था, एक भाग इसका था। इसने क्या किया, इसने यरूशलेम में लोग ना जाएं आराधना करने के लिए, इसने अपने यहाँ 2 सोने के बछड़े बनाए, 2 स्थानों पर स्थापित किए।
और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए यरूशलेम बहुत दूर है, तुम यात्रा करने जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, तुमको उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आया करो, ये देखो देवता। और उसने एक कॉलेज खोला, बाइबल कॉलेज, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो कोई उसके पास आता था धन लेकर और उसको धन देता था, चाहे वो किसी भी गोत्र का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो उसको अपने बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग देकर उसको ऑर्डेन करता था एज ए प्रीस्ट, कि जाओ अब तुम याजक। आजकल क्या चल रहा है? अगर आप ये ना दीजिए, कहीं आपकी कोई पूछ है नहीं, पद चाहिए। हालेलुया। और दूसरा परिवारवाद भी चलता है। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऊंचे पौधे पे बैठा हुआ है किसी डिनोमिनेशन में, आपकी तो फिर बल्ले बल्ले है, आप फिर बादशाह हैं, आपको जरूर कोई ना कोई ऊंचा पद मिलना तय है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। ये कहां से ये सब डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रही है? कहां से आ गया? ये कौन सी मसीहत है? बाइबल के अकॉर्डिंग देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी और तब आपको पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, हम कहां जाएं। एवरीवेयर सब सेम। ये कौन सा युग है? कलयुग का मतलब क्या होता है? एडवांस एज। कलयुग का मतलब होता है एडवांस एज। हर चीज एडवांस हो गई है। लेकिन आपने कभी वचन में जाके देखा? प्रभु यीशु मसीह युगान युग जैसा था वैसा ही है, कभी नहीं बदलता। हम लोग गाना भी गाते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। तो मसीहत कैसे बदल गई? ध्यान नहीं दिया। हम आज के युग के लोग, आज के युग के बच्चे आज की युग की मसीहत को पसंद क्यों कर रहे हैं? हमारे युग में बच्चे पसंद करते ही नहीं थे, लेकिन बच्चे माता पिता के सबमिशन में कलीसिया में जाते थे। ऑर्डर था, चलना है, उसके बाद कहीं जाएंगे। आदेश का पालन होता था घरों में, और बच्चे इस कलीसिया में लाए जाते थे, उनको बचपन से बैठना और कलीसिया की आदत डाली जाती थी। आजकल बच्चे मन मर्जी कर रहे हैं घरों में। क्या परमेश्वर ने यही ऑर्डर दिया था? कलीसिया में ये वाली बातें आज बोल कर तो आप देखिए विरोध का सामना ना करना पड़े। आप इतना कह दीजिए, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, बस इतना कह दीजिए, फिर देखिए आप क्वेश्चंस निकलेंगे। अब ये बताइए, आज्ञा का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। तुम नहीं मान सकते हो, हट जाओ। लेकिन यही मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, इसके बिना आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये वाली बात नहीं आपके जीवन में पूरी हो रही है तो आप कौन सी मसीहत में हैं? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यानी अपने आप को पत्नी के लिए दे दो। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? एक भी नहीं। कौन सी आत्मा, कौन सा सुसमाचार और कौन सा यीशु है? मैं आपको छोटी छोटी बातों में ही दिखा दूंगा। देखने पे हम लोग चल रहे हैं, आप देखना शुरू कीजिए। कौन सी मसीहत? बड़ी बड़ी बातें करना। और आप दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय में आप पढ़िए, वहां पर लिखा अंत के दिनों का अधर्म। यानी आप इसको अधर्म हटा दीजिए और आप कीजिए अंत के दिनों का धर्म। यही होगा राइचियसनेस इन द एंड ऑफ एंड डेज। मनुष्य लोभी, स्वार्थी, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, ये सारी लिस्ट लिखी हुई, ये नेचर है। ये नेचर होगा लोगों में मसीहत में, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये कलीसिया को, ये पास्टरल लेटर है, कलीसियाओं में ये डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। और आपको दिखाई नहीं दे रहा कलीसियाओं में क्या डेवलपमेंट हो गए, बाइबल क्या दिखा रही? आप बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, आप अपनी भावना और इच्छा के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए आप धोखा खाते हैं, आप डिसेप्शन में फंस जाते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम
मैं पहली सदी की कलीसिया को बार बार आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वही आधार है कलीसिया का। पहली सदी की कलीसिया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 और 47 पढ़ दीजिए। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको कौन? उनको प्रभु। कौन प्रभु? इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। हु इज द रियल बिल्डर ऑफ द चर्च? लेकिन आपको जीसस क्राइस्ट कौन से चर्च को बना रहा है, कैसा चर्च बना रहा है? यीशु मसीह की तो बदनामी हो रही है कि ये यीशु मसीह की कलीसिया है। लोग बाइबल पढ़ते होंगे और देखते होंगे, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप डिसेप्शन में है, आपकी ऐसी मानसिकता बन गई है कि आपको नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं, आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब अन्य जाति के लोग बाइबल में देखेंगे जो शब्दों में लिखा है, और जब वो देखेंगे कलीसिया में, तो उनको क्या दिखाई देगा? झूठ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? जो लिखा वो नहीं हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ, आप ये चीज बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आप तो डिसेप्शन में, आपको नहीं दिख रहा है। आप एक बार वापस बाहर आइए संसार में, अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए और न्यूट्रल माइंडसेट से देखिए बाइबल क्या दिखा रही और क्या चल रहा है। हालेलुया। अब सीरियस हो जाइए देखने में, क्योंकि बाइबल आपको वो चीजें दिखा रही है जो आज है नहीं और होनी चाहिए। कलीसिया के नाम पे धोखा, सुसमाचार के नाम पे धोखा, यीशु मसीह के नाम पे धोखा, पवित्र आत्मा के नाम पे धोखा, ये सब धोखे के पॉइंट हैं। इसी को ब्लास्फेमी बोलते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब किसी चीज को किसी को भ्रमित कर देना। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु उनको प्रतिदिन, इसका मतलब यीशु मसीह प्रतिदिन कलीसिया का बनाने का काम करता है। सेवक को केवल संडे को ही आराधना करनी चाहिए या सेवा करनी चाहिए? यह प्रतिदिन। प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन कर रहा है? ओनली संडे संडे है, वो भी किसी संडे मैक्सिमम लोग का है। वे सबके अपने अपने शेड्यूल हैं और कोई अपने शेड्यूल से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालता। तो ऐसे लोगों के साथ प्रभु भी डील करेगा। जब वक्त आएगा कहेगा आज मेरे पास टाइम नहीं, कल आना ऑफिस टाइम में। हालेलुया। भाई जब आप ऑफिस टाइम में नहीं आएंगे तो नेक्स्ट ऑफिस टाइम में आना, अब तुम झेलो। हाँ जी। उन्हें प्रभु प्रतिदिन किन में? कलीसिया में। कलीसिया में मिला देगा। तो कलीसिया में लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये हमने इतने सालों की सेवा के बाद इस बात को अनुभव से जाना। वचन में लिखा था, पढ़ा था, लेकिन अनुभव नहीं था। अब मैं अनुभव से जान रहा हूं, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में जोड़ता है, वही ये उसकी जिम्मेदारी कि वो जुड़ा रहे। अगर उसकी इच्छा भावना कभी फ्लेश, माइंड ऑफ द फ्लेश काम करने लगता है, तो वो कलीसिया से कट ऑफ भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन उसने जोड़ा, उद्धार पाते जाते थे। उद्धार पाने का मतलब है, जो हम इस हफ्ते हमने जो विषय लिया था, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये उद्धार है। ये कौन देता है? ये हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये उसके अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा विश्वास करने वाले को वो धर्मी घोषित करता है। धर्मी घोषित करना यानी कि जाओ, तुम माफ किया, अब तुम धर्मी हो। ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के कारण मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, जाओ। यानी एक तरीके से जमानत मिल जाना। मृत्यु दंड की
आपके ऊपर डिक्लेयर हो गया है और एकदम से कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपकी जमानत देते, तो हमारी जमानत ले कौन रहा है? हाँ, तो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है उसने हमारी जमानत लेकर हमको रिहा कर दिया। काहे के लिए? अब खतरा शुरू हो जाता है। रिहा, आपको जेल से तो बाहर आ गए जमानत पे, जमानत पे छूटने का मतलब समझते हैं? यू आर अंडर ट्रायल, मुकदमा आप पे चल रहा है, हैं? अभी आप साबित नहीं हुए हैं, केवल जमानत ली है यीशु मसीह ने कि अरे मेरे ब्याह में से छोड़ दो, मैंने इसका दाम चुका दिया है। अभी हम धर्मी है नहीं, है तो पापी। जमानत मिल गई और इस जमानत को लोग जो हैं वो लाइसेंस समझते हैं कि हम तो धर्मी हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ये क्या हुआ? बाइबल की सच्चाई को किसने बिगाड़ा? हाँ, इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं, 2000 ईयर ओल्ड। आप पौलुस के समय से जब चलेंगे, प्रेरितों के काम से, वहीं से शुरुआत हो गई थी डिस्टॉर्शन। और ये बहुत गहरी स्टडी के बाद ये बहुत पॉइंट एकदम पानी की तरह क्लियर कर देगा, इतना जबरदस्त है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए, ये जो आदम ने किया था, जैसा एक अपराध यानी आदम के द्वारा जो अपराध किया गया सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पापियों के लिए बलिदान हो जाना, क्रूसीफिक्शन। एक धर्म का काम यह है क्रूसीफिक्शन, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण होगा। कारण आया ना, दिस इज द रीजन कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर धर्मी घोषित करता है, यानी यीशु मसीह ने आपकी जमानत ले ली है। लेकिन सच बताइए, जब यीशु मसीह ने आपकी जमानत ली, आपने उस पर विश्वास किया, पिता ने आपको धर्मी घोषित किया, तो क्या आपके स्वभाव में पाप नहीं है? खत्म हो गया? स्वभाव तो पापी है। और एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, ये प्रवृत्ति है। तो हमारा नेचर जो है ना, वो ह्यूमन नेचर वही काम करता, तिगड़मबाजी। कलीसिया में आने के बाद तो और ज्यादा तिगड़म करने लगते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी समझ का इस्तेमाल, अपनी युक्ति, अपना तर्क, ये चीजें लेकर आ जाते हैं। किसके सामने आए हो? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने तुम तर्क लेकर खड़े हो, और यही आज सब लोग कर रहे हैं। ये पूरा एक सेक्शन खड़ा हुआ है। मैंने बहुत पहले लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ, उसमें से मैंने एक बुक ली थी जब मैं चंदन नगर में रहता था। इतनी मोटी किताब थी, उसके ऊपर हेडिंग थी, वो बाहर की थी, उसके ऊपर लिखा था किंगडम ऑफ कर्ल्स। मेरे उसके कुछ पार्ट्स को स्टडी करने के बाद मेरी बुद्धि एकदम ब्लास्ट कर गई। यार क्या भयानक बिब्लिकल बाइबल बेस्ड थी, हेयरसीज, कर्ल्स, और ये सब चीजें, यानी ये जो पंथ छोटे छोटे डिनोमिनेशन बन रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके रीजंस क्या है, इनका फिलॉसफी के पीछे क्या है, कौन से लोग हैं, जो संस्थाएं हैं जो इन्हें प्रमोट कर रही। दिमाग इतना वो हुआ था, आखिर में उस किताब को मैंने एकदम रखा और ऐसा सीलन वाली जगह थी, वो पूरे कीड़े खा गए। हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया, ये दिखा दिया कि देखो, ये जैसे इस पुस्तक में जो लिखा तूने पढ़ा, इस पुस्तक को जैसे कीड़े खा गए, वैसे ही इनको कीड़े खा गए। परमेश्वर हर चीज साबित करके दिखाता है। वहां से हम अलर्ट हो गए, सत्य की ओर, ट्रुथ पे फोकस करने लगे। जीसस सेड, आई एम द ट्रुथ, द रियल होल ट्रुथ इज जीसस क्राइस्ट।
अब आप कहेंगे परमेश्वर का वचन सत्य है। जी हां, जो यीशु मसीह को प्रकट करे वो सत्य ही है। यीशु मसीह की गवाही देने वाला सत्य ही है। तो पहली गवाही तो वचन ही देता है। तो वचन सत्य है इन कॉन्टेक्स्ट कि ये यीशु मसीह की गवाही देता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। यानी यीशु मसीह अगर सत्य है तो उसका आत्मा सत्य का आत्मा है जो सत्य की गवाही देता है। अगर किसी के जीवन में पवित्र आत्मा होगा तो वो जो आजकल कर रहे लोग ये करेगा कि यीशु मसीह की गवाही देगा। कैसे? पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करके कि देखो यहां है पवित्र आत्मा। और आज की पवित्र आत्मा देख लीजिए, हिलना, कांपना, गिरना, गिराना, ये चल रहा है। नेम फेम मनी चल रहा है। ये पवित्र आत्मा कर सकता है क्या? कभी यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, कभी उसने मनी रेज किया? आज कैसे हो रहा है? और ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? बाइबल से देखिए, सत्य है, ये गवाही दे रहा है। इसकी गवाही लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। लोग अपनी भावनाओं वश वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। एक ऐसा काम जो आदम ने किया उसका परिणाम आज सारी मानव जाति भोग रही है, स्पिरिचुअली डेड। और यीशु मसीह ने एक धर्म का काम किया, यानी क्रूसिफिक्शन, सबके पापों को लेकर क्रूसीफाई हो जाना। जो कोई उस पर विश्वास करे, इस कारण यानी इस ग्राउंड पर उसको परमेश्वर धर्मी घोषित करता है, बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने अपनी देह को बलिदान किया। कलीसिया क्या है? जो पापों के लिए बलिदान हो चुकी है। अब ये देह रेजरेक्टेड बॉडी हो गई, तो कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ रेजरेक्शन। जब विश्वासी यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार पाता है, यानी परमेश्वर उसे धर्मी घोषित करता है, उसको वो कहां जोड़ता है कहीं ये प्रोसेस? कलीसिया तो एक क्लब की तरह, मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने के नियम है, बिना नियम के मेंबर नहीं बन सकते। आज की कलीसिया मॉडर्न चर्च। लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु प्रतिदिन, इसका मतलब लोग प्रतिदिन उद्धार पाते थे और प्रतिदिन प्रभु उन्हें कलीसिया में जोड़ता था। यीशु मसीह ऐसा क्यों करता था? और अगर वो सही है तो आज लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि आप अपने मन से मेंबर बनिए, मेंबरशिप फॉर्म भरिए, फिर आपको मंथली, अंडरस्टूड, ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं था। यीशु मसीह कलीसिया को देखिए, जो लोग उद्धार पाते थे, वहां पे आप आगे पढ़ लीजिए कि वो अपनी अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाके रखते थे बिना मांगे। उद्धार पाने का मतलब क्या है? कि प्रभु की योजना में उसकी इच्छा आपके अंदर आ जाना कि आप प्रभु से प्यार करें। और जब आप प्रभु से प्यार करेंगे तो जो प्रभु का हिस्सा है वो आप ऑटोमेटिकली दिल से और खुशी से देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। ये हर विश्वासी की इच्छा में होना चाहिए कि हम प्रभु को ये भेंट देते हैं और प्रभु ने हमें पहले दिया, उसमें से हम उसको देते हैं, उसके दिए में से। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जस्टिफिकेशन का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जमानत ले ली, ठीक। सैंक्टिफिकेशन मैं आपको बताना मांग रहा हूं। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट। आपको हो सकता है कि उद्धार घर में मिल जाए, सड़क पे मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, कहां प्रभु दिल में आपके काम करे, कहां आप उस पर भरोसा कर ले और आपको वो डिक्लेयर कर दे, जाओ तुम घर धर्मी घोषित है, कि तुमको फिर कहीं जोड़ेगा, वो अपनी देह में जोड़ेगा, कलीसिया में। तो वो आपको एक जगह भेज देगा, यहां जाओ। जब आपको वहां पर भेजेगा तो वहां उसने काहे के लिए भेजा है? उद्धार तो मिल गया नहीं, अब उद्धार मिलने के बाद क्या है? यू आर फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। आप पाप के दोष से मुक्त हो गए। इसी को लोग उद्धार कह रहे हैं। ये जो कलीसियाएं सब उलझ गई, वो इसी में, ये फर्स्ट पार्ट पे ही उलझ गई।
एक्चुअल में जब हम इस पे स्टडी कर रहे थे ग्रीक और हिब्रू से, तो पता ये चला कि ये दो वर्ड सैंक्टिफिकेशन और जस्टिफिकेशन आज बाइबल में से यानी कलीसियाओं में से और मसीह शिक्षा में से गायब हो गए, विलुप्त हो गए। ये पहली सदी में थे, ये आज विलुप्त हो गए। दिस इज द टू पार्ट वर्क ऑफ सेल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये दो पार्ट काम है, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट, ये एक्चुअली तीन पार्ट है सेल्वेशन के जो है कार्य, ये थ्री पार्ट्स हैं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, रट लीजिए इसको और लिख लीजिए, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास करके धर्मी ठहराया जाना, जो विश्वास करेगा वो धर्मी ठहर गया। लेकिन उसके बाद है सैंक्टिफिकेशन बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा कार्य करके हमारे भीतरी मनुष्य में, हमारे अंदर से पाप का स्वभाव निकाल देना, हमें धर्मी बनाया जाना। देखिए पहला पार्ट है धर्मी घोषित किया जाना, उसका बाद है धर्मी बनाया जाना, और फिर तीसरा पार्ट है ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होता है। दिस इज द फाइनल पार्ट। ये तीन काम होने थे। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, शिक्षा क्या चल रही है? जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन तो है ही नहीं। बस वहां पे ये है कि गीत संगीत का आनंद लीजिए और थोड़ा सा मॉरल टीचिंग हो जाती है, दैट्स ऑल, सब अपने अपने घर। ये जो सैंक्टिफिकेशन है, ये पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा कलीसिया में प्रभु काम करता है। ये इंटेंस वर्क है। यानी ये सोच लीजिए कि किसी घनी बस्ती में घुस के और चुन चुन के दुश्मन को मार के निकालना, जैसा अभी आप देख रहे हैं ना, ये इजराइल 100 बार सोच रहा पहले, क्योंकि सारी तैयारी के साथ घुसना है और ह्यूमैनिटी के अंदर घुस के ईविल को मारना। एक्चुअली दिस इज नॉट ए ह्यूमन वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। यही है पवित्र आत्मा का काम। दुश्मन फिजिकल नहीं है, ये तो बाइबल बताती है, लेकिन दुश्मन बहुत भयानक है, थॉट्स में है, आपके विचारों में बैठा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि बोलते समय कोई बीच में उलझ पड़ा मैसेज के टाइम में, आपने देखा होगा, यहां पे कई बार हुआ, रिवील हुआ। आज उन लोगों की हालत देख लीजिए, क्या भयानक। आप उस समय आपको इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना, अगर पवित्र आत्मा का कंट्रोल ना हो, इंसान खड़ा नहीं पर रह पाएगा मैसेज लेके। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत जगह पे हुआ। ये मेरे लिए बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो गया। हालेलुया। कंडेमनेशन, आपकी बात को कंडेम करने के लिए ईविल पावर कंडेम करने की कोशिश करेगी, भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप प्रभु की सामर्थ्य में हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था, चले मत जाना लपक के। क्या हम तो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, ट्रेनिंग कर ली, क्या लगे ठहरे रहना, आज्ञा मानना, जब तक ऊपर से पावर नहीं आएगी ना, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आज सब क्यों फेल है? ये सब अपने में खुश हैं, अपनी धार्मिकता में खुश हैं, आनंद बना लो। वो कहते हैं यहाँ कर लो आनंद, आगे रास्ता बंद है। What is sanctification? Sanctification is one of those religious sounding words that people in the church use. आज कलीसियाओं में इस शब्द को, जिसे पवित्रीकरण कहते हैं हिंदी में, प्यूरिफिकेशन, ये सैंक्टिफिकेशन वर्ड आज कलीसियाओं में लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, संदर्भ, किस संदर्भ में यूज करते हैं, बट मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। यानी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पवित्र होना, पवित्र करना, कॉन्सिक्रेशन, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते। इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस, टू सैंक्टिफाई समथिंग इज टू सेट इट अपार्ट फॉर गॉड्स स्पेशल यूज एंड पर्पस। सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है, सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शुद्ध और पवित्र करके अलग कर देना, कर परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए। कितने लोगों का हो गया, कितनी कलीसियाओं में हो रहा है? तो बाइबल तो यही है, टीचिंग अलग है। तो वो टीचिंग कहां से आई? चलिए
ये स्टडी का विषय है, आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमें ये स्टडी करनी चाहिए। इसका मतलब ये, therefore God's people are sometimes said to be sanctified because they are set apart for God's special purposes in the world. God's special purpose in the world. Consecrate yourself, therefore, and be holy, for I am holy, for I am the Lord your God. Keep my statutes and do them. I am the Lord who sanctifies you. लैव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। लैव्य व्यवस्था 20 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। ये व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा था और कौन करेगा ये। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। क्या करने वाला? तो कलीसिया में पवित्र कौन करेगा? पवित्र आत्मा। देखिए, प्रभु ने हमें आत्मा तो हमारे अंदर है, हमें ह्यूमन स्पिरिट नहीं दी है। कलीसिया को क्या दिया उसने? मसीह का आत्मा, सत्य का आत्मा, पुत्र का आत्मा। अब ये तीनों चीजें सब एक है। पवित्र आत्मा यानी पवित्रता प्रदान करने वाला आत्मा, सत्य का आत्मा यानी सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करने वाला आत्मा, पुत्र का आत्मा का मतलब है यीशु मसीह का संगी वारिस बनाने वाला आत्मा, यानी हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनाने वाला आत्मा। और इस आत्मा को आज लोगों ने क्या कर दिया, क्या रूप दिखा दिया। शक्ति वाला आत्मा है, उठा पटक करने वाला आत्मा, गिराने वाला आत्मा। हमने एक्चुअल में होली स्पिरिट को बहुत क्लोजली वॉच किया, फॉलो भी किया। हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा ने कभी किसी को गिराया नहीं, बाइबल में तो नहीं गिराया, बल्कि गिरे हुए को उठा दिया। लेकिन आज जो हमें दिखाई दे रहा है कलीसिया में, तो गिराने वाला आत्मा, ये कौन सा आत्मा? हाँ, ये गिराने वाला आत्मा कौन सा है? हालेलुया। पहचानने के लिए ये भी घमंड मत कीजिएगा कि मैंने पहचान लिया। आपको पहचान भी देगा तो पवित्र आत्मा ही देगा। हालेलुया। इसलिए घमंड नहीं है, मसीहत में कोई घमंड नहीं, होना ही नहीं चाहिए। घमंड की तो जगह ही नहीं है। अब देखिए, as this helps us see, the word sanctification is closely related to holiness, यानी सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण का संबंध पवित्रता से है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जमानत ले ली। पिता ने हमें यीशु मसीह के बलिदान के कारण, क्योंकि वो पापियों के लिए उसने अपना प्राण दिया, और वो स्वयं पवित्र था, पापी था ही, उसमें निष्पाप था। एक निष्पाप व्यक्ति ने किसका पाप उठाया? कॉमन सेंस से बताइए, व्यक्तिगत बोलिए तो मेरा, मैं पापी हूं, उसने मेरा पाप अपने ऊपर उठा लिया और वो मेरी खातिर मरा, ऑन बिहाफ ऑफ मी। मृत्यु, पाप की मजदूरी क्या है? तो वो मृत्यु जो हमें मिलनी थी वो उसने ले ली। एक्चुअली वो श्रापित मृत्यु थी। हम श्रापित मृत्यु मर सकते हैं खुद, या हमारे पास एक चांस है कि किसी ने हमारी श्रापित मृत्यु को ले लिया और वो हमें क्षमा करने को तैयार है। His name is Jesus Christ। आप सारी पुस्तकों को पढ़ के आइए, कहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलता हो तो बताइए। है ही द वन एंड ओनली, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और ये परमेश्वर की योजना, यानी पिता, जिसको पूरी दुनिया कहती है हमारा परमेश्वर, लेकिन उसे जानती नहीं है। और ये पिता ने भी एक ऐसी विधि रखी कि जो पुत्र को मानेगा उस पर मैं अनुग्रह करूंगा। उसने भी उसे आगे कर दिया जिससे दुनिया नफरत करती है, कि बेटा तुम जिससे नफरत करते हो यही तुम्हारा उद्धार करता है। नहीं मानते हो, कोई बात नहीं है,
श्रापित मृत्यु तो मिलेगी। बचना चाहते हो तो ऑप्शन है कि इसने तुम्हारी श्रापित मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, तुमको आशीषित जीवन देना मांगता है, लाइफ ऑफ ब्लेसिंग। यानी श्रापित मृत्यु से आशीषित जीवन चाहिए या श्रापित मृत्यु चाहिए? पक्का? है? इसमें आपको करना कुछ नहीं, डरिएगा मत। हम कोई काम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि कोई काम है ही नहीं और कर भी नहीं सकते। उसने कर दिया, ये देखिए ये काम, ये किसने कर दिया? ये है श्रापित मृत्यु। हमारी मृत्यु है, हमें ऐसे मरना था, वो मर गया। अब हमारे पास ऑप्शन है इसकी इस मृत्यु पर कि ये हमारे लिए मरा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। अब आप ये कहना चाहते हैं मेरा है मसीह, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। पहले आप अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने जीवन से साबित कीजिए कि वाकई में वो मेरा मसीह है, मेरा उद्धार करता है। यही सैंक्टिफिकेशन, यानी आपको गारंटी, उसने जस्टिफाई कर दिया, वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। ये जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का कार्य। ये चलते फिरते भी हो सकता है। आप बीमारी के बिस्तर पे, आपने उसी समय मन पश्चाताप किया, अरे प्रभु मुझे एक बार जीवन दे दे, मैं अपना ये जीवन तुझे समर्पित कर दूंगा। अक्सर लोग बोलते हैं। मैंने भी ऐसे ही एक भयानक सिचुएशन में अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रभु इस मृत्यु की देह को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बिठा दिया है, इस मृत्यु की देह में आप जीवन देंगे तो ये जीवन मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन दे दिया उसने, दे दिया। और जैसे ही हमको मिल गया, थोड़े समय बाद हमारी नीयत बदली, हमारी प्लानिंग बदली, और हमारी प्लानिंग बदलते ही हम थोड़ा थोड़ा साइड ट्रैक होने लगे, थोड़ा थोड़ा साइड ट्रैक होने लगे। सेवकाई से अपनी जगह किसी को भेज देना, और कभी गए कभी नहीं गए, कल्टी मार लेना, बहाने बना देना, और ये करने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भयानक सिचुएशन में हम लोग फंस गए। यहाँ पे रुचिखंड वन में घर बना लिया था, सब कुछ वेल सेटल हो गया सब। अरे अब तो घर बन गया, अब तो सिर्फ बस यही है, काम तो हम कर ही लेंगे, बच्चे की एजुकेशन चल रही थी, सब कुछ। ऐसा भयानक तूफान में उसने फंसाया। मुझे योना याद आ गया। तो सच बता रहे, हमको उस समय बाइबल तो हमने खोल के भी नहीं देखी। जब हम भीड़ में खड़े थे, लोग कह रहे थे इसके घर में आग लगा, तो मेरे बच्चे अंदर से, बाहर से ताला। अब मैं ये कह दूं कि मेरा घर है तो मुझे मार डालती भीड़। ऐसी सिचुएशन में मुझे योना याद आया कि भाग रहा था, पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाया, तो भाग रहा था ना। मैंने वहीं भीड़ में घुटने टेके, हमने प्रभु मुझ पर दया करते, ये एक बार और माफ कर दे, मैं जीवन में कभी नहीं पलटूंगा। इंसान बहुत बड़ा पलटू राम है, बहुत बड़ा पलटू राम है, और ये बात परमेश्वर को अच्छी तरीके से मालूम है कि जैसे ही वो मजबूत स्थिति में आता, जैसे ही उसको सब कुछ छुटकारा मिले ना, वो पलट जाता। वहां पे मैंने जो घुटने टेक कर उसके सामने सरेंडर किया, आज तक कायम है। फिर मैंने दोबारा ऐसी मेरे अंदर इच्छा भी नहीं हुई, और मैंने कहा प्रभु अब तो मरना भी तुझ में है, जीना भी तुझ में, चाहे जैसे तू रखेगा, मैं हर परिस्थिति में रहूंगा। अपनी युक्ति नहीं लगाऊंगा, अपनी बुद्धि। तब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में शुरू हुआ। और यही मैं आपको बता रहा हूं, सैंक्टिफिकेशन का मतलब आप समझिए, ये दूसरा पड़ाव है। सैंक्टिफिकेशन यानी समथिंग इज सेट अपार्ट फॉर गॉड्स स्पेशल यूज एंड पर्पस। Therefore God's people are sometimes said to be sanctified because they are set apart for God's special purposes in the world. और यहां से जब हम चलते, as this verse helps us to see the word sanctification is closely related to holiness. The word sanctification can be used similarly in the New Testament. Thus, in one sense, believers are already sanctified because of what Jesus has done for them. यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उसके अनुसार हर विश्वासी जो इस पर विश्वास करता है, वो पहले ही सैंक्टिफाई हो चुका है। कैसे? मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय का 10 पद। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है जी। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 10 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, इसलिए इसको बहुत जरूरी है
अक्षरशः इसका समझना कि ये कहा क्या जा रहा है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। लेकिन अब सच बताइए, आप कितने पवित्र हुए? सन्नाटा। हाँ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में। हिब्रू 10:10 इंग्लिश नहीं है किसी के पास? अच्छा, मेरे पास भी नहीं है इस समय। हाँ, ला इंग्लिश जब तक आ रही तब तक हम आगे समझते हैं। यीशु मसीह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए हैं। तो फिर कलीसिया में प्रभु हमें क्यों जोड़ रहा है? वन सेंस बिलीवर्स आर ऑलरेडी सैंक्टिफाइड, यानी एक तरीके से देखिए तो विश्वासी जो है वो पवित्र हो गया। लेकिन एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. यीशु मसीह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सब पवित्र कर दिए गए हैं। But most of the time when Christians use the word sanctification, they are referring to the progressive work of God to make a believer more like Jesus Christ. As such, Paul can write, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from सेक्सुअल इमोरलिटी। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 पद पढ़िए। 4 अध्याय 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से फिजिकली प्लस स्पिरिचुअली, दोनों व्याभिचार। व्याभिचार की शुरुआत कहां से होती है? स्पिरिचुअल से होती है, फिर फिजिकल होता है। इलीगल रिलेशनशिप। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? नहीं मालूम? आत्मिक व्याभिचार है, स्पिरिचुअल व्याभिचार है, स्पिरिचुअल अडल्ट्री। यानी आप परमेश्वर की संतान होके किसी और को ईश्वर कैसे, वो दर्जा कैसे दे सकते हैं? हाउ? और जिस व्यक्ति ने ऐसा करना शुरू कर दिया हैबिचुअली और वो ऐसा ही करने लगा, तो वो फिजिकल व्याभिचार उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आज के युग में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है लोगों में? रोज न्यूज पेपर देख लीजिए और न्यूज देख लीजिए, कौन सी न्यूज ज्यादा है? व्याभिचार। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप इस चीज में हैं, यू आर कंडेम्ड फ्रॉम गॉड, आप परमेश्वर से बहिष्कृत हैं। उसके बाद आप शरीर से यही गंदा काम करते रहेंगे। आप रोमियो की पुस्तक में जब जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने आपस में शरीरों को अनादर किया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने लगे, आइडल वर्शिप। ये सबसे भयानक। हमने अभी आपको एक बताया था, पेगन रूट्स। हमारे अंदर जो जड़ें हैं एडमिक नेचर में, वो नेचुरल रिलीजन हमारे अंदर जो पाया जाता है वो यही है, आइडल वर्शिप। आपको जब आपके ऊपर भयानक विपत्ति आती है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं सर झुकाकर वहां ये दुआ करते हैं, हे प्रभु अगर तू यहां पर है तो ये काम हो जाए। अब पहली आज्ञा क्या थी? 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा, मुझे छोड़, मैं जलन रखने वाला। कितना इस बात को मानने के लिए आप तैयार हो गए? पहली ये बता दी, पहली आज्ञा। बाइबल में लिखा नए नियम में, जो एक आज्ञा में, सारी आज्ञा 9 मान ली, एक में चूका, उस सब में दोषी ठहरा। अब आप बताइए कि आप कैसे ये आज्ञा को पूरा कर सकते हैं? कोई कर सकता है?
10 आज्ञा को किसने पूरा किया? ओनली वन पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, उसने पूरा कर दिया। अब हमारे लिए एक स्टेप इजी हो गया, हमें 10 आज्ञाओं को पूरा हम कर ही नहीं सकते पहली बार, और जिसने किया है उस पर विश्वास तो कर सकते हैं। वो कौन है? अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा यीशु? शैतान ने कोई जगह नहीं बाकी रखी है जहां पर वो उसने डुप्लीकेट कॉपीज ना खड़ी कर दी। आपको एक बहुत मजे की बात बताते हैं, ये जो मूसा का तंबू था उसका मुख्य चीज क्या थी उस तंबू में, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस रहती थी? हाँ, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक, वाचा का संदूक आज कहां है? नहीं, गया कहां? कहां गया? नहीं, हम तो इसकी स्टडी करते हैं, हमारे पास तो इसका जवाब है। देखिए, स्पिरिचुअली वाचा का संदूक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को डिक्लेयर कर दिया था नए नियम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उसमें है, इसलिए उसने कहा था वो परमेश्वर का प्रतिरूप, इसीलिए उसको बोला गया। लेकिन यीशु मसीह के को आने से पहले तक वाचा के संदूक की 2000 से अधिक कॉपी बन गई थी, और एकदम एग्जैक्ट साइज, डिजाइन, सब कुछ, और यानी यरूशलेम से अफ्रीका तक फैल गई थी। इतना कंफ्यूजन हो गया था कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर ने उस चीज को विलुप्त कर दिया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जो चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा उसकी कॉपीज बनने लगेंगी, उसको फिर परमेश्वर उन चीजों को मिटाता जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में। इसलिए वाचा के संदूक को उसने लोगों को झलक दिखाई, उसके बाद में मिटाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ही वो एक समझाने के लिए देता दृष्टांत के रूप में, और जब देखता इस दृष्टांत को लोगों ने कॉपी बना लिया तो उस दृष्टांत को मिटा देता। ये पुराने नियम में पूरा यही आपको भरा मिलेगा, लेकिन नए नियम में जब आएंगे तो वहां पर एक पर्सन मिलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता भी वही है, परमेश्वर का ज्ञान भी वही है, परमेश्वर का छुटकारा भी वही है, परमेश्वर की धार्मिकता भी वही है, पर जीवन की रोटी भी वही है, जीवन की ज्योति भी वही है, जीवन का प्रकाश भी वही है, जीवन का मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है, सब कुछ वही है। वो कौन है? तो पुराने नियम में अलग अलग चीजों से जो दिखाया जा रहा था वो सब एक व्यक्ति में पाई जाती है। हालेलुया। इसीलिए लिखा परमेश्वर ने पुराने जमाने में तमाम तरीके से लोगों से वार्तालाप किया, बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की, उनको दिखाने की कोशिश की, उनको चलाने की कोशिश की कि मेरी इच्छा ये, मैं ये चाहता हूं, लेकिन लोगों ने उन सब चीजों का मिस इंटरप्रेट तो किया ही किया, साथ ही उसकी कॉपीज बना ली। एट द एंड परमेश्वर ने कहा अब इन सब चीजों का अंत एक व्यक्ति के द्वारा करूंगा, और अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, और लोगों ने उसके पुत्र का निरादर कर दिया। उसके पुत्र का अब आप जियो पॉलिटिक्स न्यूज पर देखिए, जिन जिन लोगों ने उसके पुत्र का निरादर किया उन कंट्रीज की हालत देखिएगा, ऑब्जर्वेशन में रहिएगा, और आप देखिएगा परमेश्वर कैसे बदला लेता है। एक ही तरीके से सबको सबक सिखाएगा, एक ही तरीके से। इस समय जो चल रहा है ना न्यूज पे, हॉट न्यूज, इसमें देखिए ये परमेश्वर का काम शुरू हो गया, सबको सबक सिखाएगा, सबको एक यानी वो एक काम करता है, उससे सबको सबक मिलेगा। जाओ, तुमने भी गलत किया, तुमने भी गलत किया, तुमने भी गलत किया। अब ये जितने भी लड़ रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में सब गलत है। अब परमेश्वर सबको अलग अलग नुकसान पहुंचा के, पिटवा के और करके इनको सबको ऐसा प्रकट करेगा जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसलिए परमेश्वर बहुत अद्भुत युक्ति करने वाला है। आप पैटर्न बना के उसके साथ नहीं चल सकते। हाँ, आप अपना जीवन उसको समर्पित करिए, उसकी इच्छा में रह सकते हैं, पैटर्न नहीं है। देयर इज नो पैटर्न जी। अब आपको यहां पे देखने को मिला कि ये पवित्रीकरण क्यों रखा गया है। ये मसीह की उस पुनरुत्थान की देह, कलीसिया क्या है? मसीह की पुनरुत्थान की देह है, और कलीसिया की शुरुआत होती है मसीह के पुनरुत्थान के सुसमाचार से, जी उठने का समाचार। उन लोगों ने जी उठने का समाचार दिया और लोगों ने उस समाचार पर विश्वास किया, और वहां से कलीसिया शुरू होती है। और कलीसिया पुनरुत्थान की देह है, स्पिरिचुअल बॉडी, रेजरेक्टेड बॉडी। तो जब मसीह
यानी लोगों को कलीसिया में जोड़ता, तो काहे के लिए जोड़ता? ताकि इसका भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बनाकर इसे प्रथम पुनरुत्थान का भागी कर दूं कलीसिया में, और ताकि जब यीशु मसीह आए तो ये उसकी देह में उसकी महिमा के साथ प्रकट कर दिया जाए। इसी को राजचर बोलते हैं। वो महिमा की देह में उसकी देह महिमा में, इसीलिए लिखा है हम मसीह की महिमा के लिए बुलाए गए कलीसिया में। तो ये कलीसिया मसीह की महिमा की देह बननी चाहिए, और आज ये सब तरीके की राजनीति का अड्डा बन गई है, हमारी अभिलाषाओं का पूरा करने का स्थान बन गई है। लेकिन ये पवित्र आत्मा के कार्य करने का स्थान है, ये पवित्र बनाने की जगह है। यहाँ पे वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करके हमें नया बनाना मांगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि यह हिजकेल में भविष्यवाणी में लिखा हुआ है ना कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। ये नया हृदय कहाँ दिया जाएगा? ये सैंक्टिफिकेशन वर्क प्रोसेस है। ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में जो प्रोसेस शुरू होता है सैंक्टिफिकेशन का, पवित्रीकरण का, उसका पहला काम है हृदय बदल देना। एक्सचेंज ऑफ हार्ट है, रिन्यूअल ऑफ माइंड, और मन का विचारों को, जब नया हृदय होगा तो नए विचार, नए सिरे से, और फिर हमारी आत्मा में एक नई आत्मा, यानी हमारी आत्मा को नया करना, उसके बाद पवित्र आत्मा। थैंक यू, थैंक यू। यही सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में काम है। कितने लोग चाहते हैं कि ये काम उनके अंदर हो? इसके लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करना वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। यदि मैं कहूं कि आप सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, आप लोग बड़ी जल्दी से इस काम को करने लगेंगे, मुझे मालूम है ना। लेकिन प्रभु ने हमें फिजिकल वर्क कुछ नहीं बोला है, ये फिजिकल एफर्ट होगा। उसने कहा कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा जो वचन देता है उसको ध्यान से सुनो, तब तक सुनो जब तक वो तुम्हारे अंदर आत्मसात ना हो जाए, यानी तुम्हारे दिल में बैठ ना जाए स्पष्ट। और जब तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा ना, जब एक बार सच्चाई बैठ जाती है, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आपकी मजबूती, एक विश्वासी की मजबूती, इम्यूनिटी क्या है मालूम है? इम्यून पावर। किसी को नहीं मालूम इम्यून पावर। हमें तो इससे लेना देना नहीं, हम लोगों तो कुछ भी नहीं, हम तो उल्टा सीधा खाते रहते हैं। इम्यूनिटी रोगों से, लोगों से नहीं। हाँ, गलत हो जाएगा भैया, हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम है। बोलो लोगों तो रोगों तो बोले सुनाई दे, लोगों से नहीं, रोगों से, डिजीज, इन्फेक्शन, बीमारी से लड़ने की शक्ति कैसे आती है? सब लोग एक एक वो ले लीजिए, वो क्या बोलते हैं, बाउंसर्स अपने साथ लेके चलिए। जब कोई बीमारी आएगी, बाउंसर किसको मारेगा? बीमारी किसको लगी? नहीं, बीमारी हमको लगी, बाउंसर किसको मारेगा? है? पौलुस कहने लगा मैं अपने आप को मारता, कूटता, वश में करता। क्यों कह रहा था? यही इम्यूनिटी है। आपके अंदर पाप को और भ्रम को पहचानने की पावर तभी आएगी जब आप अपने आप को मारे कूटेंगे। अब ये बताइए, कितने लोग अपने आप को मारने कूटने को राजी? कैसे करते हैं अपने आप को मारते कूटते? कैसे? थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो कर ले। शरीर से तो मारना नहीं है, मन में अपने आप को धिक्कारते हैं। अरे यार, कहाँ मूर्ता पड़ गई, बताओ हम कहाँ यार, हम सब कुछ, हम तो रोज सुनते हैं, फिर भी हम फंस गए। अपने अंदर अपने आप को झकझोरना है ना, कभी किया आपने? हम अपने आप को बहुत करते हैं, अपने आप को बहुत करते हैं। हम अकेले रहते हैं ना, हम यही देखते हैं कि यार ये वाली मूर्ता मैंने की, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। नहीं, रियलाइज करना अलग चीज है। अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में, अपने मन से बात कर रहा है। आपने अपने मन से कितनी बात की, कब की? बिजी लोग, हम अपने मन से बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चों से तो छोड़ दीजिए, मन से ही नहीं बात कर सकते अपने, इतने बिजी हैं। जब आप वचन सुनते हैं ना, सुनिए, जब आप वचन सुनते हैं जो आपको प्रतिदिन दिया जा रहा है, डेली ब्रेड, आप उसको सुनते समय अपने मन से बात किया कीजिए। बेस्ट आइडिया बता रही, आईना है, आत्मिक आईना। आप अपने मन से कि ये चीज मेरे अंदर गलत है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे मैं बहुत जल्दी लोगों के काये में आ जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता हूँ,
ये पॉइंट्स बारीक वाले अपने अंदर, और इसी को आपको अपने जीवन में पहचानना है अपने अंदर, और इसी को आपको कंडेम करना है कि नहीं, अब मैं पवित्र आत्मा की आज्ञा मानूंगा। कितने लोग ऐसा करेंगे? जो लोग करेंगे, जो लोग वायदा कर रहे हैं परमेश्वर से, मुझसे नहीं कीजिएगा, परमेश्वर से, वही आपको देखता रहेगा और परिस्थिति में आपको फंसाकर चेक भी करेगा कि तुमने कितना पूरा किया। हालेलुया। हम आपको पहले बता दें, भाई टेस्ट आएगा, बच्चों को पढ़ाई होती है, हर महीने टेस्ट हो जाता, पता चल जाता कितना तुमने किया। अपने स्थान पे वो लोग खड़े हो जाए जो लोग ऐसा करने का परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके सामने उपस्थित हैं और ये काम हम सबको करना प्रभु, मुझे भी प्रतिदिन करना है। जब हम आपके वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में रखा जाता है, ये प्रभु मेरे लिए भी होता है, मुझे भी वैसे ही करना है जैसे सब विश्वासियों को करना है। हम जब इस वचन को सुने तो प्रभु इस वचन के अनुसार अपने मन में जांचें, अपने आप को जांचें, अपने मन को जांचें, अपने विचारों को जांचें, अपनी नीयत को जांचें, अपनी भावनाओं को जांचें, अपनी कल्पनाओं को जांचें, अपनी अभिलाषाओं को जांचें। ये सब चीजें हमारे अंदर क्यों आ रही हैं और क्या ये परमेश्वर पसंद करता है? अगर हम इसको अपने आप को जांचेंगे तो हमें पक्का मालूम है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम इन सब व्यवहारों से, इन सब विचारों से, इन सब भावनाओं से छूट सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा के लायक बन सकते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हम सब लोगों को आपकी सामर्थ की प्रतिदिन जरूरत है और हम प्रतिदिन आपके वचन में मन लगाएं और मन लगाकर वचन को सुने और अपने मन में जांचें, अपने आप को जांचें, ताकि आपकी सामर्थ के द्वारा हम छुटकारा भी पाएं और हम नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के लिए तैयार हों और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।